एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमने न्यू टॉपिक शुरू करना है अपना अर्थमेटिक का, जो कि है इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स आई थिंक आपको समझ में भी आए होंगे, अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी थोड़ी बहुत। तो ये जो न्यू टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है इसकी नेमिंग कैसे करनी है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ 204, तो 204 को लिखते कैसे हैं, है ना। मैथ्स में या नंबरिंग सिस्टम में कि आप किस तरीके से लिखोगे, तो इस चीज़ में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। सो आज हम वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सिर्फ 100 तक की बात नहीं होती। ये नहीं कि 28 लिखना है या 208 लिखना है, नहीं। 2008, 1000 वाले, फिर क्या बोलते हैं 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितनी ज़ीरोज़ आती हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी, कॉमर्स वगैरह का क्या फ़र्क होता है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में, आज हम उसको करेंगे। तो आई थिंक शुरू करते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले इतना का बता देती हूँ कि इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम्स होते हैं जिसमें आपके कॉमर्स अप्लाई किए जाते हैं, और आपको सबसे पहले नंबरिंग पता होनी चाहिए कि लिखते कैसे हैं। ठीक, तो अगर सबसे पहले मैं इंडियन सिस्टम लेके चलती हूँ ना, नॉर्मली चीज़ लेके चलती हूँ, हम इसको क्या बोलते हैं, नहीं ये भी नहीं, हम कोई नंबर मैं अगर लेती हूँ आपको, जैसे सपोज 2 7 3 6 7, ये रैंडम नंबर है, मैंने कुछ सोच के नहीं लिया हुआ। तो अगर मैं 2 को लेती हूँ, हम इसको बोलते हैं वंस। ठीक, इसको बोलते हैं हम टेंस, देन 100, साथ साथ बोलते रहो ताकि याद होता रहे। 100, देन 1000, देन 10,000, एंड 10,000 के बाद अगला नंबर 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, तो 5 जिसके पीछे 5 डिजिट्स आ रहे हैं, सपोज 2 के बाद 5 डिजिट्स आ रहे हैं, या तो उसको हम बोलेंगे लाख। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे 1000 के बाद 3 डिजिट्स आते होते हैं, सपोज ये मैं नंबर ले रही हूँ, तो हमें पता है कि ये 1000 है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं। ऐसे ही 7 के बाद 4 आ रहे हैं, तो ये 10,000 है। तो इसको नंबरिंग अगर हमें देनी होगी तो किस तरीके से देंगे, यहाँ कॉमा लगता है, कैसे लगता है, फिर यहाँ कॉमा लगता है, यहाँ पे मैंने 3 के बाद लगाया, फिर यहाँ 2 के बाद लगाए, क्या होता है, ये सब चीज़ें हम अभी धीरे धीरे करके पढ़ेंगे कि कॉमा इंडियन सिस्टम में। वैसे नॉर्मल मैं आपको बता देती हूँ कि आगे बात शुरू करेंगे। इंडियन सिस्टम में कोई भी नंबर होगा, सपोज मैंने ये लिया, इंडियन सिस्टम वाले क्या करते हैं, वो हमेशा लास्ट के 3 कॉमास लगाने का सबसे पहले मेन वो होता है कि मेन आपको पता होना चाहिए कि कॉमास कहाँ पे लगेंगे। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम में ये सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट्स के बाद वो कॉमा लगाते हैं, और उसके बाद हर 2-2 डिजिट का गैप लेके वो कॉमा लगाते हैं। ठीक है, ताकि अब उसको नेमिंग देने में आसानी हो सके। बट अगर यही बात मैं इंटरनेशनल सिस्टम में करूँगी, तो वो क्या करते हैं, वो कोई भेदभाव नहीं करते। हमने जैसे किया ना कि 3 के बाद, एग्जाम्पल अगर मुझे देनी हो कि जो वो अपर कास्ट वाले होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी, और बाकी वालों को थोड़ी कम कम देनी, मतलब सबको इक्वली बांटना, बट सिर्फ बड़े घराने वालों को थोड़ा ज़्यादा इज्जत दे देनी है। तो उस हिसाब से इंडियन लोग ऐसा करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में ऑल आर इक्वल। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होता, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा मानना नहीं है। तो वो क्या करते हैं, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ पे 2 ही डिजिट है, अगर सपोज यहाँ पे 3 डिजिट होते तो इतना, बट अगर नहीं है तो हाँ, जो बच गया भले एक नंबर ही क्यों ना बच जाए, तो वो एक में ही रह जाएगा, तो कॉमा उस हिसाब से लग जाएगा। ठीक है, अब उसमें नेमिंग भी उस हिसाब से होती है, वो हम अब आगे देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो अगर मैं नंबर ले रही हूँ 1, वंस बोला जाता है। ठीक है, इंडियन में और इंटरनेशनल में दोनों सेम ही चीज़ होती है। आई एन और आई का मतलब इंडियन, और आई एन का मतलब इंटरनेशनल। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि इंटरनेशनल में भी इसको 1 ही कहा जाएगा। सपोज मैंने रुक जाओ, सपोज यहाँ पे अब मैंने ये नंबर लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, टेंस। सेम इंटरनेशनल में भी यही चीज़ कही जाती है। फिर मैंने लिया 100, सेम यही कही जाती है। देन मैंने लिया 1000, सेम यहाँ पे भी 1000, और यहाँ पे इंटरनेशनल वाले भी इसको 1000 ही कहते हैं। ठीक है, अब एक और ज़ीरो लगा दी, ये वाले इसको बोलेंगे 10,000,
और इंटरनेशनल वाले भी इसको बोलेंगे 10,000। ठीक है, ये चीज़ें नॉर्मल सबकी कॉमन है। ठीक है, अब एक और ज़ीरो लग जाती है, 5 लगा दी मैंने, तो ये हम लोग बोलते हैं इसको लाख। ठीक है, और इंटरनेशनल वाले लोगों का ये चीज़ ध्यान रखना, दे डोंट नो अबाउट द लैक्स। ठीक है, लैक्स जब वो प्रोनाउंस करते हैं तो लैक्स मीन्स कमी को बोला जाता है इंग्लिश में, LACS वाला लैक्स। तो ऐसा हिसाब लगा लो कि इंटरनेशनल वालों में कोई कमी नहीं है, इसलिए वो लैक वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा अब हम क्या करें, तो उन्होंने यहाँ पे इसको लैक को इन्होंने बोल दिया 10,000 के बाद। अब सोच लो अगला नंबर इंटरनेशनल वालों ने 100,000 नाम दे दिया इसको। ठीक है, मतलब इसको आप बोलोगे 100,000, 1 लाख हम इंडियन वाले बोलेंगे और इंटरनेशनल वाले उसको 100,000 बोलेंगे। तो यहाँ से डिफरेंस आना शुरू हो गया था। अब अगर मैं एक और ज़ीरो लगा दूँ, 5 थे तो 1 2 3 6 हो गए। अब हम लाख के बाद क्या आएगा, 10 लाख। अब वही चीज़ इंटरनेशनल वालों की, उनको लाख बोलना ही नहीं था, तो उन्होंने अब इसको अगला नंबर सोचो, हम यहाँ पे लिखने को लिख सकते थे कि 10,000 100,000। अब 1000 वर्ड सुनने में अच्छा थोड़ी लगता है कि अगला नंबर हम 1000 लेंगे, कि ये 3 ज़ीरो उसके बाद ये 3 ज़ीरो 1000 नहीं। इसीलिए उन्होंने अभी इसको न्यू नाम देना शुरू कर दिया, दैट इज़ मिलियन। पहले मैं सोचती होती थी कि यार 1 मिलियन बोल रहे हैं, कितनी बड़ी अमाउंट होती होगी, मैं छोटी होती ये सोचती थी। फिर धीरे धीरे अच्छा 10 लाख को ये 1 मिलियन बोल रहे हैं इंग्लिश वाले, कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, अब अगला है 6 के बाद 7 ज़ीरो। ये हमेशा याद रखना, ये मैं हमेशा याद रखना कि 7 डिजिट्स जब भी आते हैं किसी डिजिट के बाद, तो वो करोड़ में कहलाया जाता है। 7 डिजिट्स होने चाहिए करोड़ बनने के लिए। ठीक है, करोड़ के लिए के पीछे कितनी ज़ीरोज़ होनी चाहिए, 7। ये हमेशा याद रखना। और मैंने अब मेरे दिमाग में घुस चुका है, क्योंकि पहले नहीं आता था, कोई समझाने वाला नहीं था, बट अब पता लग गया कि करोड़ हो रहा है, देन यू हैव टू से हाउ मेनी ज़ीरोज़ इट हैज़, 7 ज़ीरोज़। ओके, तो हाँ, इसको इंग्लिश वाले बोल रहे हैं करोड़। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मिलियन के बाद 10 मिलियन। और अब एक और ज़ीरो लगा दी, 7 के बाद 8। हम बोलेंगे करोड़ के बाद 10 करोड़। ये इंडियन सिस्टम है सारा जो हम कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 मिलियन के बाद इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे उसको, 100 मिलियन। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं कि नेमिंग आप कैसे दोगे। ठीक है, आप नेमिंग कैसे करोगे किसी भी चीज़ की, और इंडियन सिस्टम में क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोला जाता है। और जब उसकी नेमिंग होती है तो आप याद रखेंगे कि इंडियन वाले कॉमास कैसे लगाते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैंने बताया कि हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमा कहाँ लगाओगे, है ना, तो उसको सिंपल 100 कहा जाएगा। यहाँ पे 3 डिजिट्स आ गए तो आप कॉमा यहाँ पे लगाते हो। ठीक, सेम यहाँ पे डिजिट है तो 1 2 3 के बाद यहाँ पे इंडियन सिस्टम के हिसाब से अभी मैं कॉमा लगा रही हूँ। ठीक है, नेमिंग अभी मैं बाद में बताऊंगी कि करते कैसे है। फिर 1 2 3 यहाँ पे, फिर हमने क्या बताया था कि 3 डिजिट हो जाते हैं, उसके बाद 2 2 का गैप लेके पहले 3 राजपूतों को या बड़े घराने वालों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और बाकी जो छोटे छोटे बच जाते हैं 2 2 के हिसाब से उनको बांटा जाता है। तो फिर ये 3, अब हमने बताया 2 2, ये फिर 2 आगे उतने रहेंगे। अगेन ये 3 कॉमा, फिर 2 फिर 2, ये 3 फिर 2 फिर 2। ठीक है, इस तरीके से कॉमर्स लगाए जाते हैं। ये हो गया इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम का, सॉरी इंडियन सिस्टम में कॉमर्स लगाएंगे और उसी हिसाब से फिर उसकी नेमिंग होती है। ठीक है, नंबर सिस्टम, नंबर नेम्स जब हम बोलते हैं ना, इसका क्या बनता है, 1 करोड़ 27 लाख 3,400, कुछ भी नंबर मैं बता रही हूँ, तो इस तरीके से बनता है। क्योंकि आपको पहले कॉमर्स लगाने का पता होना चाहिए कि आपको ये नंबर 1 लेना है, कि इसको 10 लेना है, कि 2 में इसको इकट्ठा गिना जाएगा 10 को, कि सिर्फ 1 गिना जाएगा। कॉमा कैसे लगेंगे, वो कॉमास के बेस पे ही आपको समझ में आएगी कि आपको नंबर नेम्स में किस हिसाब से आपको कौन से नंबर को लाख में डालना है, कौन से नंबर को करोड़ में डालना है। एक बार इसको नोट कर लो, ये वाले सेम है, कहाँ तक, 10,000 तक। उसके बाद गेम चेंज, लाख वाले जहाँ पे लाख आ गया, 5 ज़ीरोज़ वाले डिजिट या 5 डिजिट वाला कोई नंबर आ गया, तो वो लाख लोग नहीं मानते, उनके लिए होता है व्हाट, दैट्स 100,000। और फिर 1000 नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने बोला अब न्यू नाम क्या दे, मिलियन दे दिया। इंडियन सिस्टम में 10 लाख को कहा जाता है जब आप 6 ज़ीरोज़ लगा रहे हो, 6 डिजिट लगा रहे हो। सपोज़ ये नंबर 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, 6 ज़ीरोज़ आ रही हैं या 6 डिजिट आ रहे हैं, देन यू विल से 10 लाख, बट इंडिया इंटरनेशनल सिस्टम में उसको मिलियन में कहा जाता है। ठीक है, तो 10 लाख अगर मैं बोल रहा हूँ दैट इज़ इक्वल्स टू द 1 मिलियन। तो ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ है, आप नोट कर लो। उसके बाद फिर हम आगे कुछ नंबर्स करके देखते हैं कि आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो स्टार्ट करें। अब नंबर्स हमें लेने हैं। सपोज़ अब नंबरिंग शुरू करते हैं। ठीक है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आएगा। तो करना क्या है, नंबरिंग मैंने ले ली। सपोज़ क्या नंबर है ये, इंडियन और इंटरनेशनल सेम नंबर होगा, क्या बोलेंगे इसको, दिख भी रही हूँ। तो इस नंबर को कहा जाएगा 823। क्यों? क्योंकि आपको कॉमर्स लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ये लिख देती हूँ, अब कॉमर्स किस हिसाब से लगेंगे, फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद आप कॉमा लगाएंगे। तो ये बनेगा 8, इसको आप लिखोगे। अब 8 के बाद डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट हैं, और 3 डिजिट वाले, सपोज ये 1 के बाद मैं 3 डिजिट लगा रही हूँ, 3 जीरोस लगा रही हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1000 बोलते हैं। सेम 8 के बाद 3 डिजिट हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, 8000। इसका काम हो गया 8 का। ठीक है, इसका ख़त्म। अब ये 2 3 4 बचे, ये एक ही कॉमास के बीच में आ रहे हैं, एक कॉमा के बाद अगले ये इकट्ठे इकट्ठे आ रहे हैं, तो आप इसको क्या बोलोगे, 2 3 4 को हम क्या बोलते हैं, 234। सो 8234। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, समझ लेना कि ऐसे लिखा है। ठीक है, तो 8234 ये क्या हो गया, इंडियन और इंटरनेशनल में सेम है, क्योंकि आपके हमें ये भी पता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में भी 3 का गैप लिया जाता है, और इंडियन में वो हो भी रहा है। दोनों के लिए आप इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम अगर आपको बोलेंगे तो सेम ही आपका यहाँ पे नेमिंग आएगी। ठीक है, अगर अब मैं नंबर ले लूँ यहाँ पे 86274, ये नंबर ले लिया। अब हमें क्या करेंगे, इंडियन सिस्टम का अगर हमें करना है या फिर इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम का करना है, तो इंडियन सिस्टम में पहले 3 नंबर पे कॉमा, ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम में भी 3 का गैप ही होता है हर 3 में। वो हमने बताया कि वो कोई डिफरेंस नहीं रखते हैं, उनके लिए सब एक समान होता है। तो यहाँ पे भी भले 2 हैं पर रहेंगे तो इकट्ठे ही। तो इसके लिए क्या आएगा, 86, इसको इकट्ठा बोलेंगे क्योंकि कॉमा के बीच में आ रहा है, मतलब कॉमा के अंदर 2 डिजिट्स इकट्ठे आ रहे हैं, तो कॉमा ने ही इसका पूरी गेम चेंज कर देनी होती है। तो आपको कॉमर्स लगाने का याद रखना पड़ेगा। इंडियन सिस्टम दे डू डिफ्रेंसिएशंस और थोड़ा क्या रेसिज्म करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो इसलिए पहले 3 और उसके बाद 2 का गैप। और इंटरनेशनल सिस्टम वो हर एक को इक्वल तवज्जो देते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, तो 3 के गैप के बाद कॉमा लगता रहेगा, और उस हिसाब से फिर हम उनकी वर्डिंग्स या जो भी नंबर नेम्स होते हैं वो लिखेंगे। तो इसका बनेगा 86 खुद लिख लेना यार, लिख ही लेती हूँ 86। अब उसके पास 3 डिजिट है, 3 डिजिट वाले को क्या बोलेंगे, 86 के बाद 1000, और फिर ये क्या आ रहा है, 274 इकट्ठे आ रहा है, तो उसको बोलेंगे 274। तो 274। और ये सेम ही इंटरनेशनल सिस्टम के लिए आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 तक के सेम होते हैं, है ना। 100,000 में गेम थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे लाख बोला जाता है, और इंटरनेशनल सिस्टम वाले उसको 100,000 बोलते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे डिजिट चेंज करना है, और अब मैं इसको लिखूँ नंबर अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पे, सपोज 2734693, एक और नंबर ले लिया। अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि अगर आप इंटरनेशनल या इंडियन सिस्टम ले रहे हो, इंडियन नंबर सिस्टम ले रहे हो, तो किस तरीके से 3 के बाद गैप इंडियन वाला ले रही हूँ मैं, और फिर 2 के बाद गैप, 2 के बाद गैप, ये वाला होता है। अब मुझे इसकी अगर नेमिंग करनी होगी तो मैं क्या करूँगी, इसकी इंडियन वालों के हिसाब से
इंडियन या अरेबिक सिस्टम भी इसको कहा जाता है, तो थोड़ा नेमिंग्स में याद रखना कि क्या क्या नेमिंग्स होती हैं इसकी। तो यहाँ पे 27 को इकट्ठा लेंगे, 27 के बाद 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 27, 5 डिजिट्स आ रहे हैं पीछे 27 के बाद, तो 5 डिजिट वाले लाख, 27 लैक्स। और या इसको इस तरीके से भी LACS भी लिखा जाता है, 27 लैक्स, या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, ठीक है। उसके बाद 34 आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमा के बीच में 34 आ रहा है, तो ये काम हमारा हो गया। 27 इसका लैख भी लिख दिया। 34 और पीछे 3 डिजिट है, तो बोलेंगे 34,000। 1000 क्यों? क्योंकि 34 के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं जो कि 963 है। 34,000, अब ये वाला रह गया अकेला कॉमा के बाद 963, ठीक है, 963, ठीक है। सपोज मैं अगर ये नंबर ले रही हूँ तो हमें ये तो पता होता है ना कि इसको 963 बोलते हैं, बस वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। 1000 के बाद जो अगला नंबर ये कॉमास में आया 963 लिख दिया मैंने। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ डिफिकल्ट होगा या आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एक मिनट, अब यही मैं इंटरनेशनल सिस्टम के लिए करना चाहूँगी। इंटरनेशनल सिस्टम में इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। 2 7 3 4 यही नंबर था, और अब इसको मैं इंटरनेशनल सिस्टम के लिए लिखूँगी। इंटरनेशनल सिस्टम के लिए इसको किस तरीके से लिखा जाता है, तो हमें ये पता होना, ये हमें पता है कि हम 3 का गैप लेते हैं, है ना, हम कोई भेदभाव नहीं करते। तो ये 3, उसके बाद 1 2 3 ये 3। अब यहाँ थोड़ी गेम चेंज हो गई है, क्योंकि हमने सीखा था कि 10,000 के बाद हम लाख नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम वालों के लिए 100,000 बोलते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी वेट, तो यहाँ पे 6 डिजिट्स आ रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो यहाँ पे जब 3 डिजिट्स आ रहे हैं, हमने ये वाले 6 डिजिट वाले में, सॉरी एक एक्स्ट्रा डिजिट ले लिया, मतलब इसको हम ये ले लेते हैं, बट सेम ही रखा था ना। 1 2 3 4 5, क्या करूँ, चलो ऐसे ले लेते हैं, यही नंबर लेते हैं पहले, इजी हो जाएगा आपको करने के लिए। तो ये 3 डिजिट्स लिए, अब उसके बाद ये 3 डिजिट्स लिए। 100,000 वाला करा रही हूँ मैं, मिलियन में चली गई थी गलत, वो आगे हो जाता, थोड़ा पहले आगे निकल ली थी। तो करना क्या है, अभी आपने कॉमास, आपको पता लगे इंटरनेशनल वाले सिस्टम में 3 का गैप होता है, एंड देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स, है ना, कि 2 डिजिट रखने हैं या 3 डिजिट रखने हैं, नहीं, सेम है, वो हमने किया। तो अब आप इसको क्या बोलोगे, हमें याद रखना है कि लाख इंडियन में बोला जाता है और 100,000 इंटरनेशनल वालों में बोला जाता है, ठीक। तो 274, तो ये 100 आ गया ना उस वर्ड में, 274,000, तो 270, वीडियो ना थोड़ी स्पीड में चला के देखना प्लीज़, क्योंकि लिख ही रही हूँ तो आपको खुद को भी पता लग ही जाएगा। फिर आगे ये अगले हो गए, तो ये तो हमें पता है क्या बोला जाता है इनको, 496। अब कॉमा के पहले लिखो या बाद में लिखो, 3 डिजिट तो हैं और कॉमा के बीच बीच में ही आ रहे हैं, मतलब कॉमा के बाद जो इकट्ठे एक साथ नंबर जो हम देख रहे हैं, तो 496। सो इस तरीके से आ गया ये नंबर। आपने इंडियन के लिए आपने देख लिया कि अगर यही नंबर होता तो आपने इंडियन वालों के लिए क्या करना था, 3 फिर 2 का गैप, तो हम बोल रहे थे 2,73,496। बट इंटरनेशनल वालों के लिए क्या है, हम कॉमास में कोई फ़र्क नहीं रखते हैं, तो हमने 3 का गैप फिर 3 का गैप और इसको बोला हम 273,496। तो इतना समझ में आ गया होगा। अभी तो ये नंबर मैंने लिखा है 1237676। इंडियन सिस्टम में हमें फिर वही चीज़ है कि 3, पहले 3 के बाद कॉमा, फिर उसके बाद 2 के बाद कॉमा, तो ये 3 के बाद कॉमा, फिर ये 2 के बाद कॉमा। अब 12 हम इकट्ठा लिखेंगे क्योंकि 12 एक साथ आ रहा है, कॉमा के बाद में आ रहा है, तो हम इसमें लिखेंगे 12। अब कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 वाले को बोलते हैं 12 लाख, ठीक है। तो लिखेंगे 12, इंग्लिश में लिख लेना, लैक्स, उसके बाद 37,
37 के बाद कितने डिजिट आ रही हैं, 3, उसको बोलेंगे हम 1000। हमें कॉमा से ही सब चीज़ पता लग रही है। अब अगला 676 है तो हम लिख सकते हैं उसको 676। ठीक, ये हमने किया इंडियन वालों के लिए, हम लोगों के लिए। अब मुझे अगर इंटरनेशनल नंबर लेना है, सो व्हाट आई विल डू इज़ फर्स्ट आई अप्लाई कॉमास। ठीक है, तो वो कैसे करने हैं हमें पता है कि 3 का गैप लेके ही कॉमास लगाने हैं। ये 3, ये 3, अब ये एक अकेला रह गया तो एक को एक ही 1 1 करके ही बोलेंगे। 1 है पीछे, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जब 6 डिजिट्स आ रहे हैं तो हमने इंडियन में तो पढ़ लिया कि लैक्स ही बोलते हैं उसको, और लैक्स हम नहीं बोलते हैं इंटरनेशनल वालों में। तो हम क्या इसमें वर्ड यूज़ करते हैं, वील यूज़ 1 मिलियन। 6 डिजिट वालों को हमने बताया था, अगर मैं ऐसे उस टाइम वाला ये तो हमने याद करवाया था किस तरीके से यहाँ पे इसको मिलियन कहा जाता है। ठीक है, 1 मिलियन। और यही कॉमा अगर मैं चेंज कर दूँ इंडियन सिस्टम के हिसाब से, तो यहाँ पे 3 फिर 2 और ये बन जाता है 10 लाख। तो लाख ना यूज़ करके हम कॉमास ही डिफरेंटली लगाते हैं, जिसकी वजह से वो 10 लाख ना कह के 1 मिलियन बन जाता है। तो 1 मिलियन 23 कितने हैं पीछे, सॉरी 23 है, 237 है ये नंबर। उसके बाद कॉमा लगा 237,000, क्योंकि 3 डिजिट हैं, हमें पीछे वाले डिजिट देखने पड़ते हैं, कॉमा के पीछे डिजिट रह कितने गए हैं। तो 237 लिख लेना, 37 इंग्लिश में, 1000, फिर कितने हैं 676, तो 676। ठीक है, इस तरीके से आपको पता लग गया इंडियन के लिए है, और इंटरनेशनल के लिए अब राइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत स्पीड में ट्राई कर रही हूँ कि आपको जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया लैक्स के लिए, और देन 1 मिलियन। आप सेम ही चीज़ है, सेम ही नंबर है, बस कॉमा लगाने की वजह से ये बन गया लैख वाला कुछ इंडियन के हिसाब से, और ये इंटरनेशनल वाले बन गए मिलियन वाले। ठीक है, नाम मिलियन पता नहीं सुन के क्या लगता है कि पता नहीं क्या ही होंगे, बट दे आर इक्वल। देयर इज़ ओनली अ सिंगल डिफरेंस, दैट इज़ अबाउट कॉमा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगला देखते हैं अभी। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी हमने न्यू नंबर लिखा है। ठीक है, अब यहाँ देख लो डिजिट्स कितने हैं, 3 के बाद डिजिट्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 वाला अब हमें याद रखना है कि यहाँ पे डेफिनेटली 7 डिजिट, मतलब 3 के बाद 7 डिजिट्स आ रहे हैं, तो इंडियन सिस्टम वाले में इसको क्या बोला जाता है, उस टाइम मैंने याद भी कराया था, उसको करोड़ कहा जाता है। ठीक है, करोड़। बट इंटरनेशनल सिस्टम वाले अभी भी अपने मिलियन वाली चीज़ पे अड़े हुए हैं, तो ये हम 1 मिलियन को अब ये 10 मिलियन बोलेंगे। ठीक है, 1 मिलियन इज़ अबाउट 6 डिजिट्स बिहाइंड द नंबर 1, बट अब एक और ज़ीरो ऐड हो गई है, तो अब उसको वो 1 मिलियन के बजाय 10 मिलियन बोलेंगे, फिर 100 मिलियन बोलेंगे, मतलब वो अपना 1 10 100 वाला सीक्वेंस कंप्लीट ही रखेंगे, वो उसको नहीं छोड़ेंगे। तो हमने अगर अभी इसमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से बोलना है, तो हम 3 फिर 2 फिर 2, अब 3 के बाद 7 डिजिट्स हैं तो हम बोलेंगे 3 करोड़। ठीक है, उसके बाद 76 एक साथ है, तो 76 1 2 3 4 5, 76 के बाद 5 डिजिट आ रहे हैं, तो वो बाद वाले नंबरों के हिसाब से 5 डिजिट आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे 76 लैक्स। ओके, उसके बाद 34,000, बहुत ही ईजी हो जाता है जब आप कॉमा लगा दोगे, और उसके बाद 500 कितने हैं 67। ठीक, अब यही मुझे इंटरनेशनल वालों के लिए करना है। इंटरनेशनल में क्या होगा, कॉमास में फ़र्क हो जाएगा, कॉमास में, चलो इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ पे 3 कॉमा, उसके बाद इस 3 के बाद कॉमा, और बाकी 2 रह गए हैं, है ना। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, अब इसमें नंबरिंग में चेंज हो जाएगा, तो 37 1 2 3 4 5 6, तो हम लिखेंगे 37 मिलियन 634, कितने डिजिट्स हैं पीछे 3, तो 1000, और अगला कितना हो गया 567। ठीक, 7 लिखा है वो मैंने। तो ये चीज़ यहाँ पे 3 करोड़ बन रही है, और यहाँ पे बन रही है 37 मिलियन, फ़र्क हो गया ना। तो इस तरीके से आपको सारे नंबर याद रखने हैं। आई थिंक एक रह गया, एक और करा देते हैं इसके अगले वाला, 10 करोड़ वाला रह गया।
देखते हैं। तो हम न्यू नंबर के साथ आए हैं। 3 के बाद डिजिट्स देखो, 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं। तो हमने पहले 7 डिजिट्स वाले को किया था करोड़, अब 8 डिजिट्स आ गए हैं तो 10 करोड़। ठीक है, मतलब 10 करोड़। यहाँ अगर मैं नंबर लिखती 10000 8 टाइम्स लिखती 0 तो वो 10 करोड़ बन जाता। बट अब यहाँ पे हमें इंडियन नंबर के हिसाब से लिखना है, तो डार्क कर लो मार्कर। तो इंडियन वाले के हिसाब से फर्स्ट हमारा वर्क है, हमारा मेन काम है कॉमर्स लगाना। ठीक, तो हम इंडियन वालों के हिसाब से यहाँ पे कॉमा, फिर हर 2 के बाद कॉमा। तो अब हम इसको लिखेंगे, ये इकट्ठे आ रहे हैं तो 39 के पीछे डिजिट्स कितने आ रहे हैं उसको गिनो, फिर उस हिसाब से हम नंबरिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 डिजिट वालों को हमने बोला था करोड़। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 39 करोड़। अब उसके बाद 64 आ गया, 64 1 2 3 4 5 64 के बाद 5 डिजिट आ रहे हैं 64 लैक्स। अब 64 के बाद 27 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं 3000, फिर 398 लिख सकते हैं, 398 लिख लेना अपने हिसाब से। अब यही मुझे इंटरनेशनल वालों के लिए करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो कॉमर्स लगाएंगे और वो भी सेम डिजिट्स के गैप पे, 3 फिर 3 फिर 3। अब मुझे इंटरनेशनल वाले लोगों के लिए थोड़ी सहायता करनी है, जो कि 396 इकट्ठा बोलेंगे, 396 ही बोलेंगे इसको, बट पीछे नंबर कितने हैं उस हिसाब से, मिलियन करोड़ 10 करोड़ जो भी है, करोड़ या लाख जो भी 1000 वगैरह लगना वो इस हिसाब से लगेगा। तो 396 कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। जब 6 डिजिट होते हैं तो इंग्लिश वाले उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल वाले क्या बोलते हैं, मिलियन। 396 मिलियन। नेक्स्ट 4 to 7 इकट्ठा है तो फिर हम बोलेंगे 427। ठीक है, 427। अब पीछे डिजिट्स कितने हैं, 3 हैं, तो 427,000, क्योंकि 3 डिजिट्स आ रहे हैं पीछे कॉमा के बाद 1000। फिर अब कितना बच गया 398, तो 398 सो आई होप ये चीज़ बहुत ही आसानी से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं अपने जो बच्चे हैं यहाँ पे जो कोचिंग ले रहे हैं मुझसे, तो वो इस हिसाब से पढ़ते हैं और उन्हें ये चीज़ में जो दिक्कत थी वो अब आई थिंक सॉल्व हो गई है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए कि नंबरिंग होती किस तरीके से है, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम वालों में फ़र्क क्या होता है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, खुद क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, गूगल वगैरह पे चेक करो कि नंबर नेम्स के हिसाब से कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। और बाकी की वीडियोस अब देखते हैं साथ के साथ, आई विल अपलोड। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही साथ न्यू वीडियोज़ आती रहेंगी। सो बाय स्टूडेंट्स।